हेलो एवरीवन, सभी लोग को नमस्कार। मैं दीपक श्रीवास्तव आप सभी का वेलकम करता हूं स्टडी IQ बीपीएससी पे। बैटल सीरीज में आज हम चर्चा करने वाले हैं हुमायूं के बैटल्स के बारे में। कैसे हुमायूं ने कौन कौन से युद्ध लड़े और फिर कैसे हुमायूं भारत से बाहर होता है और भारत से बाहर होने के बाद पुनः भारत में वापसी करता है और दिल्ली की गद्दी पे अधिकार करता है। तो आइए हुमायूं के बैटल्स के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम बाबर की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जो बाबर था ये था आपका बाबर। अगर हम लोग बाबर की बात करते हैं, बाबर की डेथ हो जाती है कब? 1530 में। 1530 में बाबर की डेथ हो गई और बाबर की डेथ होने के बाद कहा जाता है कि बाबर के 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और एक लड़का और हुआ करता था जिसका नाम था हिंदाल। कहा जाता है कि बाबर के मरने के समय इसके 4 लड़के थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। और तैमूरियत का पालन करते हुए बाबर ने कहा, मरने से पहले अपने सबसे बड़े लड़के हुमायूं को बुलाया और कहा कि अपने एम्पायर को तुम अपने भाइयों में बांट देना। शायद हुमायूं की लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हुई। हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन अपने भाइयों में तो कर दिया, लेकिन हुमायूं को नहीं मालूम था कि अभी बाबर ने केवल 4 बैटल्स द्वारा 4 साल जिस एम्पायर को फाउंड किया है उसके दुश्मनों की संख्या भी काफी बड़ी है। हुमायूं जिस समय गद्दी पे बैठा, कहा जाता है कि उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन रहा था कालिंजर। कालिंजर इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि कालिंजर का जो किला था वो तो सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था ही, लेकिन कालिंजर वो रूट था जो आपको क्या करता, मालवा के बेल्ट से जोड़ता। और मालवा से बेल्ट से जोड़ने के कारण कालिंजर जो सर उठा रहा था यह काफी इंपॉर्टेंट हो गया था कि हुमायूं के द्वारा कालिंजर को जीता जाए। इस क्रम में कहा जाता है कि सबसे पहले हुमायूं ने गद्दी पर बैठने के बाद सबसे पहले कालिंजर का कैंपेन किया, कालिंजर का अभियान किया। कालिंजर के रूलर हुआ करते थे इस समय प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव इस समय कहा जाता है कि कालिंजर के रूलर हुआ करते थे। हुमायूं ने कालिंजर का कहा जाता है कि 1531 में घेरा डालता है। 1531 में सबसे पहले रूलर बनने के बाद हुमायूं द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, कालिंजर के किले का घेरा डाला जाता है प्रताप रुद्रदेव के अगेंस्ट। पहली हुमायूं ने यह किला घेरा और कहा जाता है कि यहां पर कालिंजर को जीत लिया, क्योंकि सबसे बड़ा मैंने प्रॉब्लम बताया ना, कालिंजर मालवा का रूट था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रही, जो प्रताप रुद्र थे इन्होंने क्या किया था, कालपी तक के हिस्सों पे कैप्चर कर लिया था। और अगर मालवा में इंटर करना था तो वो कालपी और यमुना नदी को क्रॉस करके ही इंटर करना था। इसलिए कालिंजर का किला जीता जाना बहुत इंपॉर्टेंट था और हुमायूं ने प्रताप रुद्रदेव को क्या किया, हरा दिया और कालिंजर के किले को जीत लिया। कालिंजर तो जीत लिया गया हुमायूं के द्वारा, लेकिन इसी बीच में हम देखते हैं कि हुमायूं की इस बढ़ती हुई शक्ति से अफगान क्या हुए, कहीं ना कहीं डर रहे थे और फिर उन्होंने क्या किया, आपस में यूनिटी बना ली और यूनिटी बनाकर हुमायूं के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने लगे। इस बीच में हुमायूं बढ़ता है कहां पे, तो कहा जाता है कि महमूद लोदी कहा जाता है कि दोहरिया का बैटल लड़ता है किसके साथ, महमूद लोदी के साथ। महमूद लोदी ने क्या किया था, महमूद लोदी कहा जाता है कि इसने क्या किया था, जितने अफगान थे इन अफगानों को एकत्र करके मुगलों के खिलाफ बैटल की घोषणा कर देता है। फाइनली 1532 में हुमायूं इन सबके साथ, ये था हुमायूं, ठीक है। हुमायूं क्या करता है, इन सभी के साथ एक बैटल लड़ता है अफगानों के साथ, जिसे हम बैटल ऑफ दोहरिया के नाम से जानते हैं। बैटल ऑफ दोहरिया होता है। दोहरिया के युद्ध में
महमूद लोदी का साथ किसने दिया था? तो याद रखिएगा शेर खान। शेर खान कहा जाता है, जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाएगा। महमूद लोदी के तरफ से इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन महमूद लोदी की हार देखते हुए शेर खान बैकफुट पे चला गया। हुमायूं की यहां तो जीत तो हो गई, महमूद लोदी भी भाग खड़ा हुआ और इधर उधर शरण ढूंढने लगा, और इसी क्रम में वो भाग के चला गया गुजरात चला जाता है। इधर गुजरात में कहा जाता है कि बहादुर शाह, गुजरात का जो रूलर था बहादुर शाह, कहा जाता है कि बहादुर शाह भी अपनी शक्ति को बढ़ा रहा था, अपने पावर को बढ़ा रहा था। हुमायूं बहादुर शाह के खिलाफ अभियान करता है, क्योंकि मुगल के जितने भी शत्रु थे उन शत्रुओं को सबको शरण दे रखा था बहादुर शाह ने। गुजरात का शासक था बहादुर शाह। बहादुर शाह के खिलाफ कहा जाता है कि हुमायूं आगे बढ़ता है, लेकिन जब हुमायूं राजपुताना के रास्ते गुजरात निकलने की कोशिश कर रहा था तो उसे खबर मिलती है कि बहादुर शाह उस समय मेवाड़ के अभियान पे था। कहा जाता है कि वो मेवाड़ के अभियान पे था, और मेवाड़ के अभियान के दौरान यानी राजपुताना के अभियान में चल रहा था वो। तो कहा जाता है कि हुमायूं के सिपह सालारों ने उसे सलाह दिया कि हमें अभी उसके ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए। इस बीच में हुमायूं कहा जाता है कि बहादुर शाह का इंतजार करता रहा कि वो राजपुताना से खाली हो, और इसी बीच में कहा जाता है कि इसने आपके जो राणा थे, राणा के महल पर बहादुर शाह ने आक्रमण कर दिया राजपुताना में। राणा कौन? राणा सांगा। राणा सांगा के पुत्र हुआ करते थे विक्रमजीत, और उनकी बीडो हुआ करती थी महारानी कर्णावती। महारानी कर्णावती को कहीं से सूचना मिल गई कि हुमायूं राजपुताना में बैठकर बहादुर शाह का वेट कर रहा है। महारानी कर्णावती ने इसी समय कहा जाता है कि राखी भेजकर मदद मांगी थी, किससे? हुमायूं से मदद की गुहार लगाई थी। लेकिन हुमायूं के सिपह सालारों के सलाह के कारण हुमायूं ने महारानी कर्णावती की कोई मदद नहीं की। बहादुर शाह क्या करता है, जब राजपुताना को लूटकर वापस निकलता है गुजरात के लिए चंपानेर के अपने किले में, तो हुमायूं धीरे धीरे चंपानेर की तरफ बढ़ता है। फाइनली हुमायूं द्वारा चंपानेर का भी किला जीत लिया जाता है। इस तरह से हुमायूं ने ये प्रारंभिक युद्ध तो जीत लिए, लेकिन इधर बिहार और बंगाल के क्षेत्र में शेर शाह सूरी की शक्ति तेजी के साथ बढ़ रही थी, इसलिए शेर शाह सूरी के साथ युद्ध होना अपरिहार्य हो गया था। इसी क्रम में हुमायूं कहा जाता है कि आप आगे बढ़ता है, और हुमायूं आगे बढ़ते हुए कहा जाता है चौसा के मैदान में आके खड़ा होता है शेर शाह सूरी के अगेंस्ट। चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध जो कहां पे लड़ा गया, कहा जाता है कि यह बैटल आपका बिहार में लड़ा गया था। कहां पर? बिहार में यह बैटल लड़ा गया था, जिसमें एक पक्ष में कौन था? हुमायूं, याद रखेंगे, एक पक्ष में हुमायूं और दूसरे में था शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी दूसरे पक्ष में यहां पर बैठा था। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने बंगाल को लूटने के बाद उस लूटे हुए खजाने को लेकर हुमायूं इसका पीछा कर रहा था, और शेर शाह सूरी बंगाल को लूटता है, और बंगाल को लूटने के बाद शेर शाह सूरी पहुंच चुका था कहां? रोहतासगढ़ के किले में। कहा जाता है कि रोहतासगढ़ का जो किला था एक हिंदू किलेदार के अधीन था। इसने किलेदार से मदद मांगी कि उसकी फैमिलियों को सुरक्षित रखने के लिए स्थान दिया जाए। किलेदार ने मदद तो कर दी, लेकिन शेर शाह सूरी चाल चलता है और अपनी आर्मी को क्या करता है, स्त्रियों के भेष में किले के अंदर भेजकर किले पे कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर करने के बाद हुमायूं क्या करता है कि यहां से अपनी फैमिली और लूटे हुए खजाने को छोड़कर हुमायूं का सामना करने के लिए आगे बढ़ता है। हुमायूं कहा जाता है कि इस बीच में बंगाल से निकल चुका था शेर शाह का पीछा करते हुए। हुमायूं बंगाल से निकलते हुए चौसा पहुंचता है। चौसा में कहा जाता है कि चौसा में सबसे बड़ी कंडीशन थी कि एक साइड से गंगा नदी, एक साइड से थी आपकी गंगा रिवर एक साइड से यहां पर बह रही थी, और दूसरे साइड से थी कर्मनाशा। दूसरे साइड से कौन सी? कर्मनाशा। यहां पे कहा जाता है कर्मनाशा रिवर, यहां पर दूसरे साइड से कर्मनाशा रिवर यहां पर बह रही थी। अब हुमायूं आगे बढ़ता है, और कहा जाता है कि इसने क्या किया, कर्मनाशा और यहां पर गंगा के वैली में हुमायूं ने अपना कैंप लगाया। हुमायूं का कैंप यहां पे लगा। इधर शेर शाह सूरी रोहतासगढ़ से बढ़ता हुआ शेर शाह सूरी कहां पर?
गंगा के ऊंचे वाले हिस्से में अपना कैंप लगाया। 3 महीने तक दोनों की आर्मी एक दूसरे के सामने बैठी रही, लेकिन युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ। शेरशाह सूरी इस मौके की तलाश कर रहा था कि जैसे ही उसे मौका मिले वह क्या करे, इन पर आक्रमण करे। इसी क्रम में कहा जाता है 27 जून 1529, 27 जून 1539 1539 को यहां पे कहा जाता है युद्ध की शुरुआत उस समय हुई जब अचानक बारिश हो गई। बारिश होने के कारण ये चूंकि रिवर वैली में हुमायूं की आर्मी लगी थी, इसके सेना में अफरा तफरी मच गई और तड़के मॉर्निंग में ही शेरशाह सूरी ने, अभी अंधेरा ही था, अचानक हुमायूं के खेमे पे अटैक बोल दिया। पूरी हुमायूं की सेना तितर बितर हो गई। हुमायूं बड़ी मुश्किल से हाथी पे बैठ के भागने की कोशिश करता है, उसका हाथी भी डूब जाता है। हुमायूं मरने ही वाला था, लेकिन तभी एक निजाम नामक भिश्ती की मदद से हुमायूं ने अपनी जान बचा ली। यह वही निजाम नामक भिश्ती है जिसे हुमायूं ने एक दिन का मुगल बादशाह बनाया था। तमाम मुगल फैमिलियां यहां पर छूट गईं। मुगल फैमिलियों के छूटने के बाद कहा जाता है कि इस चौसा युद्ध में हुमायूं तो अपनी जान बचाने में सफल रहा। तमाम यहां पे कहा जाता है कि जो हुमायूं के फैमिली, इसके आर्मी की फैमिली थी, इन सभी फैमिलियों को क्या करता है, तो कहा जाता है शेरशाह सूरी ने बाइज्जत इन्हें हुमायूं यानी आगरा को भिजवा दिया। हुमायूं किसी तरह अपनी जान बचाता हुआ आगरा की तरफ आया। आगरा आने के बाद मुगल परिवार के सदस्यों से मिला और फिर यहां पर डिसाइड हुआ, मैक्सिमम लोगों ने कहा कि हमें इंडिया छोड़ देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हुमायूं इंडिया छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि वो शेरशाह के मुकाबले के लिए तैयार था और कहीं ना कहीं इसका एक और बैटल होना अनिवार्य था। और इस तरह से 1540 का समय आ गया और एक और युद्ध, निर्णायक युद्ध होने के लिए तैयार था और वो था बैटल ऑफ कन्नौज बिलग्राम। शेरशाह सूरी हुमायूं का पीछा करते हुए कहां पे, तो पहुंच चुका था यूपी के वर्तमान कन्नौज के पास बिलग्राम में। और यहां पर पहुंचने के बाद कहा जाता है कि 17 मई, याद रखेंगे कब, 17 मई की बात है, 17 मई 1540 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसे हम कन्नौज और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में, यह भी युद्ध याद रखिएगा, गंगा घाटी में ही लड़ा गया था, गंगा वैली में। याद रखेंगे कहां पे लड़ा गया था, गंगा वैली में ही ये भी युद्ध लड़ा गया था। और इस युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई और शेरशाह सूरी जीत गया। और इस तरह से हुमायूं यहां से 15 साल के लिए भारत से निष्कासित हो जाता है। हुमायूं 15 साल के लिए भारत से निष्कासित हो गया। इस दौरान हुमायूं भटकता रहा। इसी दौरान हुमायूं की शादी हुई हमीदा बानो बेगम से 1541 में और 1542 में हुमायूं ने हमीदा बानो बेगम और हुमायूं से अकबर का जन्म हुआ। इस दौरान हुमायूं ईरान चला जाता है, ईरान के शाह के दरबार में जाकर ज्वाइन कर लेता है और यहां से ईरान के शाह की मदद से एक आर्मी इकट्ठा करता है और पुनः भारत पे अधिकार करने के लिए 1555 में हुमायूं भारत की तरफ मूव करता है। जब हुमायूं भारत की तरफ मूव करता है तो कहा जाता है कि सबसे पहले इसने अपने भाइयों को डिफेटेड किया और भाइयों को डिफेटेड करते हुए यह फाइनली सरहिंद के मैदान में पहुंचा। घटना होती है 1555 की। 1555 में हुमायूं कहां पहुंचा, सरहिंद के मैदान में, पंजाब में पहुंचा। और यहां पे कहा जाता है कि सूर वंश का शासक सिकंदर सूर की आर्मी को हुमायूं ने पराजित कर दिया। लेकिन अभी निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था। यह हुमायूं की जीत थी कि पंजाब के क्षेत्र पर हुमायूं का अधिकार हो गया, लेकिन अभी दिल्ली उसके हाथ से दूर था। इस युद्ध में जीतने के बाद, सरहिंद के युद्ध में जीतने के बाद, हुमायूं अंतिम बार युद्ध लड़ता है। कौन सा, तो वो लड़ता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। यह भी आपका लड़ा जाता है कब, 1555। 1555 में सरहिंद के बाद हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा और मच्छीवाड़ा के युद्ध में इसने अफगानों को पराजित कर दिया। और इस तरह से इन 4 प्रमुख युद्धों के द्वारा हुमायूं ने, जो 2 युद्ध हुए जिसमें हुमायूं ने अपने हाथ से भारत की सत्ता खोई और अंतिम 2 युद्धों में इसने
पुनः भारत की सत्ता प्राप्त की, जिसमें निर्णायक रहा, अगर हुमायूं के निष्कासन का आपसे पूछा जाए तो निर्णायक युद्ध रहा कन्नौज बेलग्राम का युद्ध। अगर हुमायूं का पुनः दिल्ली में गद्दी प्राप्त करने का निर्णायक बैटल कौन रहा तो वो रहा आपका बैटल ऑफ, यहां पे कहा जाता है मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा में जीतने के बाद हुमायूं दिल्ली पर पुनः कब्जा करने में सफल रहा। कहा जाता है कि इस दौरान हुमायूं ने दिल्ली में एक नगर बसाया था जिसे दीन पनाह कहा जाता था। दीन पनाह में इसकी लाइब्रेरी हुआ करती थी। घटना है कि आपकी 1556 की, जब हुमायूं दीन पनाह में बैठकर अपने मिनिस्टर के साथ मीटिंग कर रहा था, अचानक शाम के नमाज की अजान हुई। हुमायूं तेजी के साथ सीढ़ियों से उतर रहा था और अचानक हुमायूं का पैर स्केट करता है, स्लिप करता है और हुमायूं सीढ़ी से गिरता है और इस तरह से याद रखेंगे जनवरी 1556 में हुमायूं की डेथ हो जाती है, हुमायूं मर जाता है। यहां पर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की डेथ हो जाती है और हुमायूं मर जाता है। हुमायूं के मरने पर इसीलिए लैनपुल ने लिखा है कि हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और अंततः लड़खड़ाते हुए उसकी डेथ हो गई और सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं मर गया। तो इस तरह से हुमायूं के अगर पूरे शासनकाल की बात करें तो 4 इसके इंपॉर्टेंट युद्ध रहे। चौसा के युद्ध में शेरशाह सूरी से हारा और कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में फाइनल हारकर 15 वर्षों के लिए भारत की सत्ता से बाहर रहा। पुनः 15 साल बाद सरहिंद के युद्ध में अफगानों को हराया और फिर फाइनली मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगानों को हराकर उसने पुनः दिल्ली की गद्दी पर अधिकार किया। ये चारों बैटल्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं, बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो इन बैटल्स को जरूर देखिए, ध्यान से देखिए। साथ साथ बता दूं, अगर इस क्लास की पीडीएफ आप चाहते हो तो इसकी पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, ये मेरा है टेलीग्राम चैनल, आपको यहां पे ज्वाइन करना होगा। यहां पे जैसे ही आप ज्वाइन करोगे तो आपको प्री प्लस मेंस की सारी चीजें, साथ साथ आपको क्लास पीडीएफ, ये सारी चीजें यहां पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी, मिल जाएंगी। तो ऐसे ही एक सेशन के साथ, एक बैटल के साथ फिर से हम लोग की होगी मुलाकात। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।